मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 नोविंग आवर नंबर्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, यह हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। तो हम एडिशन के लिए देखेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। तो पहला प्रॉपर्टीज़ है क्लोजर प्रॉपर्टीज़। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू सी, यानी ए बी कोई दो इंटेगर्स हैं, इनको हम जब ऐड करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो भी एक इंटेगर्स होगा। जैसे कि एग्जांपल में हम समझते हैं, यहाँ पर a के प्लेस पे और b के प्लेस पे मैंने लिया है +5 और -3, इन दोनों को मैंने ऐड किया है। तो इन दोनों को सॉल्व करने से हमारा आंसर कितना आएगा, +2 आएगा। तो +2 भी हमारा क्या है, एक इंटेगर्स है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैंने a और b के प्लेस पे कोई दो इंटेगर्स लिया हुआ है 3 और 2, इन दोनों को ऐड करने से हमारा आंसर कितना आएगा, 5। तो यहाँ पर 5 भी क्या है, हमारा इंटेगर्स है। इसका मतलब एडिशन ऑफ इंटेगर्स इज क्लोजर प्रॉपर्टीज़, यानी ये इस प्रॉपर्टीज़ को क्या करती है, फॉलो करती है। इसके लिए ये ट्रू है। हैंस इफ a and b are two integers and if they are added a plus b इक्वल c, देन c will always be an integers। वही है कि a b कोई दो इंटेगर्स हैं, इनको ऐड करेंगे तो जो c है, जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक क्या होगा, इंटेगर्स होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी में, यह है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये क्या बोलता है, a प्लस बी इक्वल b प्लस ए, यानी a b कोई दो इंटेगर्स हैं, अगर हम इनको ऐड करेंगे और इनका जो अपोजिट होगा यानी b प्लस एड, उसको जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेके समझाते हैं, a और b के प्लेस पे मैंने लिया है दो इंटीजर्स 3 और 2, वैसे ही इनका अपोजिट मैंने ले लिया 2 और 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। 3 + 2 5 और 2 + 3 5, यानी ये रूल भी क्या करता है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, यानी ये रूल भी ये क्या करता है, इसके लिए ये भी राइट है। अब हम चलते हैं थर्ड रूल में, ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या है, हमारे पास 3 इंटीजर्स होने चाहिए। ये है हमारा a प्लस बी एक कोष्टक के अंदर में प्लस सी इक्वल, एक इस बार हम क्या करेंगे, b प्लस सी को एक कोष्टक में लिखेंगे और a हमारा बाहर रहेगा। तो ये कहता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। तो एग्जाम्पल के हेल्प से इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने a प्लस बी के प्लेस पे लिया है 2 और 4 और c के प्लेस पे लिया है 5। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बार एक कोष्टक में रखूँगी 5 और 4 को और 2 को बाहर कर दूंगी, जैसे यहाँ पे रूल में हमारा बोला गया है। तो चलिए देखते हैं आंसर हमारा क्या आता है। 2 + 4 हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, +5 इक्वल टू 2 और 4 और 5 कितना हो गया, 9। तो 6 + 5 को ऐड करूंगी तो कितना आएगा, 11 आएगा। वैसे ही 2 और 9 को ऐड करूंगी तो कितना आएगा, 11 आएगा। यानी एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, इसके लिए क्या है, राइट है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। अब हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ये भी हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन है। तो इसमें ये बोला जाता है कि किसी भी इंटीजर्स में अगर 0 को ऐड किया जाता है या फिर 0 में किसी भी इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जो हमारा डिजिट है वही हमको मिलेगा। यानी a + 0 इक्वल टू 0 + a करने पर हमको क्या मिलेगा, a मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने a के प्लेस पे कोई भी इंटीजर्स लिया है 6 + 0, या फिर मैं 0 + 6 करूं तो आंसर क्या आएगा, वही डिजिट आएगा। यानी 0 में किसी भी संख्या को जोड़ें या फिर किसी भी संख्या में 0 को जोड़ें, हमारा आंसर क्या आएगा, वही संख्या आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है, a के प्लेस पे मैंने -4 लिया है। -4 में अगर मैं 0 ऐड करूँ या 0 में -4 ऐड करूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, -4 ही आएगा। यानी 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। ओके, अब हम चलते हैं 5वां नंबर के में, यह क्या दिया है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब, जैसे कि यहाँ पर a कोई इंटीजर्स है, तो अगर a के साथ मैं उसके इनवर्स का ऐड करूँ तो क्या आएगा, 0 आएगा। एग्जाम्पल में देखो, जैसे +3 हमारा क्या है, एक इंटीजर्स है, अगर मैं +3 के इनवर्स का यानी
प्लस का माइनस, यानी +3 का इन्वर्स क्या होगा, -3 होगा। अगर मैं उसको ऐड करूँगी तो +3 प्लस -3 करूँगी तो 0 होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो +3 को +3 हो गया और यहाँ पे प्लस और माइनस का -3, तो 3 और -3 हो गया, कैंसल, आ गया हमारा क्या आंसर 0। अब 6 नंबर पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 1, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ 1 क्या बोलता है कि अगर हम किसी भी इंटीजर्स के साथ में 1 को ऐड करें तो यानी a + 1 = a। इसको एग्जाम्पल में हर अच्छे से समझेंगे कि a के प्लेस पे मैंने लिया है कोई इंटीजर्स -3 और -3 में मैंने +1 ऐड किया तो हमको क्या मिला, यहाँ पर -2 मिला। यानी जो मैंने इंटीजर्स लिया हुआ है उसका एक अधिक हमको मिला -2, है कि नहीं। तो ये क्या होगा, एडिशन ऑफ 1 टू एनी इंटीजर्स गिवन इट्स सक्सेसर। यानी अगर हम किसी भी इंटीजर्स में +1 ऐड करते हैं तो उसके आगे वाला संख्या हमको मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको और दूसरा एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे a के प्लेस पे मैंने ले लिया 2 में मैंने क्या किया, 1 को ऐड किया तो हमको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी 2 के एक आगे वाला संख्या हमको मिला 3। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है सब्ट्रैक्शन का। अभी तो हमने देखा था एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के लिए, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इसमें भी फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टीज होती है। यानी इसमें हम क्या करेंगे, a - b = c। यानी कोई दो इंटीजर्स को अगर हम घटाएंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, एक इंटीजर्स होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने a के प्लेस पे लिया -9 और b के प्लेस पे लिया -4। -9 में -4 को अगर मैं घटाऊंगी तो पहले तो हम कोष्टक को रिमूव करेंगे, तो ये हो गया -9 और माइनस हो गया प्लस और 4। तो ये देखो ये माइनस है, ये प्लस है, यानी माइनस प्लस का माइनस होता है। यानी 9 में 4 हमारा घटेगा तो कितना आएगा, -5 आएगा। अब हमको यहाँ पे साइन निकालना रहता है। साइन को उतारने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा डिजिट रहता है उसके सामने में जो साइन रहता है वही हमारा आंसर में उतरता है। केवल ये किस में फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में, है ना। इसका मतलब इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी ये रूल भी क्या करता है, फॉलो करता है हमारा। अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो ये होता है हमारा मेन, इसका जो फार्मूला है a - b = b - a। लेकिन हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर नहीं आता है। यानी ये क्या हो जाता है, a - b ≠ b - a। आप यहाँ पर सॉल्व करके देख भी सकते हैं, हमारा ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने देखो सॉल्व किया था कि -5 - -9, फिर एक बार मैंने इसको अपोजिट कर दिया, -10 में -5 को मैंने क्या किया, घटाया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, एक साइड आ गया प्लस में, एक साइड आ गया माइनस में। यानी क्या है, ये हमारा एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि हैंस सब्ट्रैक्शन इन इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। यानी ये इस नियम के लिए, रूल के लिए राइट नहीं है। अब हम चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो ये होता है हमारा a - b एक कोष्टक में -c = a - कोष्टक के अंदर में b - c। यानी एक बार a - b कोष्टक के अंदर में है और इक्वल के उस साइड b - c एक कोष्टक के अंदर में है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इसमें ये बोला गया है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये नियम के लिए राइट है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, a - b और ये जो नियम है ये आपका क्या है, राइट नहीं होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था, 8 a और b के प्लेस पे 8 और 3 लिया, c के प्लेस पे 4 लिया। फिर इसका मैंने क्या कर दिया, एक बार मैंने b और c को एक बार एक साथ कोष्टक में लिया, 3 - 4। तो जब मैंने इसको हल किया तो यहाँ पर क्या आ गया, एक साइड आया 1, एक साइड आया 9। तो ये दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यानी ये जो नियम है हमारा ये सही नहीं है इसके लिए। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, a - b - c इज नॉट इक्वल टू a - b - c। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज डज नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट
प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। तो ये क्या कहता है कि किसी भी इंटेगर्स में अगर ज़ीरो घटाते हैं तो हमको वही इंटेगर्स मिलता है। जैसे कि 2 में मैंने ज़ीरो घटाया तो हमको 2 ही मिला। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1। तो ये क्या होता है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंटेगर्स वी गेट्स इट्स प्रेडेसेयर्स। मीन्स ये कि अगर हम किसी संख्या में एक को घटाएंगे तो उस संख्या का एक कम मिलेगा। जैसे कि 3 में मैंने 1 को घटाया तो मेरे को क्या मिला, 2 मिला, यानी जो संख्या था 3 उससे एक कम मिला। ठीक है, अब हम देखते हैं, चलिए हम प्रोडेसेसर और सक्सेसर क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। सक्सेसर मीन्स होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, 4 है, 4 में मैंने +1 ऐड किया, यानी ए में कोई इंटेगर्स है उसमें +1 ऐड किया तो हमको उसके आगे वाली एक संख्या मिल रही है। 4 + 1 करने से 5 हमें मिल रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 5 4 का सक्सेसर कहलाएगा। उसी तरीके से मैंने 4 में एक अंक कम किया, यानी ए में मैंने -1 किया तो हमको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये हमारा 3 4 का क्या कहलाएगा, प्रोडेसेसर कहलाएगा। वैसे ही हम माइनस साइन की तरफ देखते हैं। अगर मैंने 3 में एक कम किया तो हमको क्या मिलेगा, एक कम किया तो हमें मिलेगा -4, यानी एक कम, यानी -3 से एक कम क्या है, -4 है। तो ये 4 -4 क्या कहलाएगा, -3 का प्रोडेसेसर कहलाएगा। वैसे ही मैंने -3 में +1 ऐड किया तो हमको एक ज़्यादा संख्या मिली, उसकी आगे वाली संख्या मिली, कितना, -2, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सक्सेसर कहलाएगा। ठीक है, अब तो हमने देख लिया प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है क्लोजर प्रॉपर्टीज़। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, a × b = c, यानी a के प्लेस पे मैंने लिया 4, b के प्लेस पे मैंने लिया 2, तो ये दोनों को मल्टी करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी 4 भी हमारा, 2 भी हमारा क्या है, इंटेगर्स है, और इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है 8 वो भी हमारा क्या है, इंटेगर्स है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया, a के प्लेस पे -8, b के प्लेस पे 2, इन दोनों को मैं मल्टी करूंगी तो 8 2 कितना होगा, 16, यानी -16। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो -16 आया है वो भी हमारा क्या है, इंटेगर्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ़ a and b are two integers the product of a and b is also an integers। ठीक है, यानी इंटेगर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए क्या है, ये राइट है। अब हम चलते हैं इसी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या बोलता है, a × b = b × a, यानी a b को अगर हम उल्टा दें फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, वही आएगा बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं सही है या गलत। a और b के प्लेस पे मैंने ले लिया 6 और 4, अब इसको मैंने उल्टा कर दिया 4 × 6, तो 6 और 4 का मल्टी करूँगी तो 24 आएगा। वैसे ही 4 × 6 करूँगी फिर भी कितना आएगा, 24 आएगा। यानी इंटेगर्स पोसेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए क्या है, राइट है। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इसमें 3 इंटेगर्स होने ज़रूरी हैं। ठीक है, मैंने इसको पहले भी बताया है। तो यहाँ पर a × b एक कोष्टक के अंदर में, फिर मल्टी c। अब मैंने दूसरे बार में क्या किया है, b और c को एक कोष्टक में रख दिया, a को बाहर कर दिया, तो ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है बोला गया है। तो चलिए देखते हैं ये प्रॉपर्टीज़ इसके लिए राइट है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, a के प्लेस पे मैंने ले लिया 2, b के प्लेस पे ले लिया 5 और c के प्लेस पे ले लिया मैंने 3। अब इसको मैंने क्या किया, एक बार b और c को इसमें क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर में, यानी 5 और 3 को कोष्टक के अंदर में यहाँ पर करेंगे तो कितना आता है, चलिए देखते हैं। 5 और 2 को मल्टी किए तो कितना आ गया, 10 × 3। इस तरफ जाते हैं, 2 5 और 3 को मल्टी करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब देखो 10 और 3 को मल्टी करेंगे तो 30 आ गया। वैसे ही 15 और 2 को मल्टी करेंगे तो आ गया 30, यानी दोनों साइड हमारा आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इंटेगर्स पोसेसर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, राइट है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसी में। जैसे यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, a और b के प्लेस पे लिया है -3 4, c के प्लेस पे लिया है 5। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक बार कोष्टक के अंदर में कर देते हैं, -3 को बाहर कर देते हैं। चलिए इस साइड को सॉल्व करते हैं, कितना आता है, -3 + 4 को मल्टी करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो 3 4 12 हो गया।
मल्टी -5 इक्वल 3 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -20। अब देखो -12 मल्टी -5 करूँगी तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 60 आ गया। वैसे ही -3 मल्टी -20 करूँगी तो कितना आएगा, +60 आएगा। एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूं, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो हमको पता है, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करते थे तो क्या करते थे, माइनस माइनस रहता था तो हम क्या करते थे, प्लस तो कर देते थे, लेकिन आंसर में हम जो बड़ा डिजिट रहता था उसके सामने में जो साइन रहता था उसको हम आंसर में लिखते थे कि नहीं। लेकिन जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है उसके लिए अलग होता है। ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें माइनस माइनस का प्लस होता है तो प्लस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हैंस इंटेगर्स पोसेसर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए क्या है, ये सही है। अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, एज पर दिस प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स over addition if a b and c are integers then इसमें क्या होता है देखते हैं, a मल्टी एक कोष्ठक के अंदर में रहेगा b प्लस c, तो क्या होता है यहाँ पर मल्टी है तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, a को। एक बार a का मल्टी b के साथ करेंगे a b, फिर प्लस का साइन रहेगा, फिर एक बार a का मल्टी c के साथ करेंगे, यानी a को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे b और c के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण लेके दिखाया हुआ है, देखो a के प्लेस पे ले लिया -2 और b c के प्लेस पे ले लिया 6 और 10। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, 2 का मल्टी 6 के साथ करते हैं। देखो a b, तो मैंने 2 का मल्टी क्या किया, 6 के साथ में किया, फिर प्लस का जो साइन है उसको मैंने यहाँ पर लिखा, अब इस 2 का मल्टी 10 के साथ में किया, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ इक्वल आते हैं कि नहीं, ये हम देखते हैं। पहले इस साइड को सॉल्व करते हैं, -2 और मल्टी हो गया 6 और 10 कितना हो गया, 16 हो गया। इस साइड को जाते हैं, -2 मल्टी 6 कितना हो गया, -12, प्लस का साइन आ गया। अब -2 मल्टी 10 कितना होगा, -20 होगा ना। तो अब देखो -12, अब ये क्या करूँगी, कोष्टक जो है हमारा रिमूव करूँगी, तो प्लस माइनस माइनस और ये 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए -2 मल्टी 16 मल्टी करूँगी तो कितना आएगा, -32 इक्वल -12 -20 कितना होगा, -32 होगा। यानी दोनों आंसर हमारे क्या आ गए, सेम आ गए। यानी हैंस इंटेगर्स पोसेस द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी ये सही है। तो एन आल्सो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या होता है, ये राइट होता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस का साइन लेकर के देखा था, अगर इसी को हम माइनस साइन कर दें, यानी a मल्टी b माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी होगा, नहीं उसके लिए भी ये रूल क्या होगा, राइट होगा। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, a मल्टी 1 इक्वल 1 मल्टी a इक्वल a, यानी एक को अगर हम किसी भी संख्या के साथ में अगर मल्टी करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। जैसे कि 5 के साथ में 1 का मल्टी करूं या 1 के साथ में 5 का मल्टी करूं, हमको क्या मिलेगा, वही डिजिट मिलेगा, 5 ही मिलेगा। यानी सिंस इंटेगर्स डोंट लूज देयर आइडेंटिटीज ऑफ बीइंग multiplied by 1 is the multiplication identity of integers, यानी 1 का किसी भी डिजिट के साथ मल्टी करने से हमको वही डिजिट मिलती है। अब हम देखते हैं 6 नंबर में प्रॉपर्टीज ऑफ 0। तो इफ a is an integers then a मल्टी 0 इक्वल टू 0, 0 मल्टी a इज इक्वल टू 0, यानी 0 क्या है, किसी भी डिजिट के साथ में उसका मल्टी करें हमको 0 ही मिलेगा, है कि नहीं। जैसे कि 2 मल्टी 0 करूँगी तो 0 मिलेगा, या 0 मल्टी 2 करूँ तब भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टीज़ था वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन। तो इसमें भी हम देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्लोजर प्रॉपर्टीज़। तो ये क्या होता है, a डिवाइड b इक्वल टू c, यानी a के प्लेस पे मैंने ले लिया -8 और b के प्लेस पे ले लिया -6, और एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है a के प्लेस पे 8, b के प्लेस पे 2। मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको इसलिए लिए हैं क्योंकि ये जो हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ है डिवीज़न का, वो क्या है, सभी जगह फॉलो नहीं करता। जैसे कि इसमें देखो a डिवाइड b इक्वल टू c, तो यहाँ पर a b कोई दो इंटेगर्स हैं, इनका हम डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इंटेगर्स आएगा, है कि नहीं। ऐसा बोला गया है जो क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न है।
तो इसमें देखो ए के प्लेस पे 8 लिया, बी के प्लेस पे 2 लिया, इनको जब डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा आंसर 4 आएगा। तो ये तो हमारा राइट है इस प्रॉपर्टीज़ के लिए। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मैंने ए के प्लेस पे -8 लिया, बी के प्लेस पे 6 लिया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 4/3 आ गया। तो 4/3 एक फ्रैक्शन है। देखो यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगी जब 3 और 4 करके, तो ये क्या आ गया 1/3। तो ये क्या है, ये हमारा इंटेगर्स नहीं है, यानी आर नॉट इंटेगर्स, यानी ये हमारा इंटेगर्स नहीं है। यानी ये हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हैंस इंटेगर्स डू नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, यानी इसके लिए क्या है, राइट नहीं है। अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। ये होता है ए डिवाइड बी इक्वल बी डिवाइड ए। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है, ए डिवाइड बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिवाइड ए। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 10 डिवाइड 2 और इसका मैंने अपोजिट कर दिया 2 डिवाइड 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी ये रूल हमारा क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिवाइड ए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हैंस इंटेगर्स डू नॉट पोसेस द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉर डिवीजन। ठीक है, अब हम चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, तो इसका होता है ए डिवाइड बी, एक कोष्टक के अंदर में डिवाइड सी इक्वल टू ए कोष्टक, फिर बी डिवाइड सी एक कोष्टक के अंदर में। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या है, इसके लिए राइट नहीं होता। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हो। जैसे कि देखो मैंने जब सॉल्व किया तो ये क्या आया, लास्ट में जो आंसर आया वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आया, यानी ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी, ये क्या है, राइट नहीं है। जैसे कि देखो ए बी के प्लेस पे मैंने लिया 14 और 8, इसको डिवाइड किया, डिवाइड 2, यहाँ पर लिया 14 और एक कोष्टक में क्या कर दिया 8 और 2 को मैंने यहाँ पर ले लिया। तो इसको सॉल्व किया तो आ गया 5 डिवाइड 2, 40 डिवाइड 4। अब देखो इसको डिवाइड करूँगी 5/2 आएगा, इसको डिवाइड करूँगी तो 10 आएगा, एक दूसरे के इक्वल नहीं आया, यानी ये जो हमारा नियम है ये क्या है, राइट नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल नहीं आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज डज नॉट अप्लाई टू द डिवीजन ऑफ इंटेगर्स, यानी मतलब कोई डिवीजन है इंटेगर्स का, उसके लिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो राइट नहीं है। अब हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीरो, यानी 0 डिवाइड ए इक्वल टू 0, यानी कि 0 डिवाइड 6, मैंने ए के प्लेस पे क्या लिया 6 लिया, तो वो 0 आएगा। ठीक है, इसी के जस्ट क्या होगा, इसका अपोजिट अगर मैं करूँ ए डिवाइड 0 तो ये आएगा इन्फिनाइट। क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा, यानी ये हो जाएगा 6 अपॉन, अगर मैं 6 लूँ ए के प्लेस पे तो यह हमारा क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। मीन्स ये कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 है तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा इन्फिनाइट आएगा, यानी मीनिंगलेस है वो, समझो है ना। इसको हम नीचे में समझेंगे आसानी से। देखते हैं अब से 5th नंबर का प्रॉपर्टीज ऑफ 1, यानी किसी भी डिजिट में हम 1 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वही संख्या हमको मिलता है। जैसे कि 8 डिवाइड 1 इक्वल टू ए, यानी ए के प्लेस पे मैंने ले लिया 8 डिवाइड 1, तो कितना आएगा, 8 आएगा। आप कोई सा भी डिजिट लेके देख सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे समझाया है डिवीजन बाय 0, तो डिवीजन ऑफ एनी इंटेगर्स बाय 0 इज़ मीनिंगलेस, यानी किसी भी संख्या से अगर हम क्या है 0 को अगर मतलब ये 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या को, तो क्या आता है, वो नॉन डिफाइन है, इन्फिनिटिव आता है। हैंस डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड, यानी क्योंकि उसका आंसर इन्फिनाइट आता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग का ये चैप्टर नोविंग अवर नंबर्स कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ये बना हुआ है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।